भारत अभी विखंडित है, उसी को हम लोग नारा लगाते हैं, गुरुदेव कहते हैं भारत अखंड होता है। कुछ कुछ छीन लिए वो हमको मिल जाएगा, नारा पर उसे मर नारा मारे क्या बता रहे हैं। संत मनीषी महात्मा यही कहते हैं भारत जो विखंडित है वो खंड करना, जो हमारे भूभाग को ले लिए वो हमको मिल जाए, उसका नाम भारत अखंड हो। ये इस प्रकार से वही से गंगा अलकनंदा की धारा कल निनाद करते हुए आए और उस परिस्थिति में हम जाने के लिए तो तैयार हैं भारत देश में, लेकिन हमारी जो विवेक है उसको कौन रोकेंगे। तब भोलेनाथ शंकर को मनाए, भोलेनाथ कृपा कर दो कहे असमंजस जी। 3 पीढ़ी कपे भगीरथ को ये पावन अवसर मिला है। ऐसी गंगा नहीं आ गई भारत देश में। वो पूर्वज महान है सूर्यवंशी राजा, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए, तो हम लोग कहाँ ले जाते थे अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए बताइए। वो नहीं लाए रहते सूर्यवंशी राजा, तो फिर हम लोग अस्थि कहाँ ठंडा कर बताओ। शास्त्रों में लिखा है, गजरात्र पर्यंत लिखा, चतुर्थी पाद गजरात पर्यंत जिनका अस्थि गंगा में विसर्जन हो जाए वो गंगा माई अपने गोद में समाहित कर लेती है। अब ऐसे आप लोग शिवनाथ नदिया में डाल के देखो हड्डी को, वो गलेगा क्या? एक और हड्डी डाल दिया शिवनाथ नदिया को होगा। ये गंगा की महिमा है, सब अपने ऊपर समाहित कर लेती है गंगा मैया। इसलिए गंगा की स्तुति में कहा, नमामि गंगे स्वरूपाद पंकजम सुरासुरैः वन्दित दिव्य रूपै भुक्तिं च मुक्तिं सददाति नित्यं भावामि सारेण सदा नराणाम्। इसलिए गंगा की पावन जितने सब कथा गाएं सब कम है। भगवान भोलेनाथ की जटा में ही समाहित कर लिए। भगवान कुछ हमारे लिए करोगे कि नहीं करोगे, तब फिर भगवान गंगा जी के सहस्र नाम है। गंगा जी तो उनका नाम भी पड़ गया। बोलो जटा सुंदरी गंगा मैया की जय। कोई कहे जटा से निकली है बाबा, कहाँ की जटा से? शंकर की जटा। फिर आगे बढ़े तो जटो महात्मा की आचमन करके पचा लिए। अरे बाबा हम भी जा रहे चेला और आप नहीं पचा लोगे कैसे बनेगा महाराज? तो दया करके फिरो अपने कर्म भाग से निकाल दिए, कानों से निकाले। तो जानवी गंगा नाम पड़ गए। हिंदू अपत्य अर्थ में जानवी गंगा कान से निकाल दिए, गए थे वो तो पूरा। तो इस प्रकार से नाम फिर वो पावन कहाँ पहुंच गए? जहाँ पर कपिल देव भगवान तपस्या, अस्थि पंजर पड़े हुए थे 60,000 बालकों का, शंकर जी महाराज जी सब कर गए। ये गंगा है। गंगा, अरे गंगा की वेद की महिमा है। हो गंगा बाबू बिना पिंडदान नहीं होता है। और उससे भी जाना है गंगोत्री चंदन का बड़ा ही महिमा है। पिंड में गंगोत्री चंदन कहीं मेघ लगानी चाहिए, कहा उससे वो जीवात्मा को मुक्ति मिलता है। और भी कर देनी उंगली से, ये कर देनी। इसलिए बताते हैं मैं तो मोक्ष प्रदान करूंगा रे ये बताने का मतलब क्या है? मेरे द्वारा तुम लोग मुक्ति पाओगे, ये कहते हैं। ये उंगली से पिंडदान की पूजा होती है। कैसे लगाए चंदन, आप भी चंदन लगाओगे 3 जैसे त्रिपुण, अब तो त्रिपुण लगाने वाले ही नहीं, एक जी का अनामिका से। ये लगाने से क्या होगा? मुक्ति पाओगे आप। इसलिए त्रिपुण शंकर भगवान ने क्यों अलग अलग है
परंपरा से कोई रावण संप्रदाय हो गए, कोई शंकर संप्रदाय, तो उसके आधार में तिलक लगा लेते हैं। तिलक लगानी चाहिए कहा। तो इस प्रकार से मोक्ष प्रदाय तो सब मुक्ति के अधिकारी हो गए। आगे फिर गंगा प्रकट का कई प्रसंग है। गंगा आए सबके तरन तारनी कराए, यही गंगा। इसलिए आज हमारे आप सबके लिए क्या है, गंगा में आह्वान करनी चाहिए और अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करना चाहिए। रघु जी महाराज का चरित्र है, दिलीप का चरित्र है, महान प्रताप विराज जाओगे। और ये कैसे प्रतापी बने जी, गौ सेवा करके भी जाओगे। गाय पालन करते थे, सेवा करते थे, साहब महान बन गए। क्योंकि गाय पालन गाओ विश्व मात्र जितने सब देवी देवता नाम सुन रहे हो सब उनके रोम रोम में व्याप्त है गौ माता। इसलिए गौ के जितने सम्मान करोगे सब सुखी रहोगे। भारत देश में गौ के सम्मान नहीं होगा कहाँ हो। ये गाओ मात्र विश्व की जननी है, उसकी जितने सेवा करो सब कम। गाय भटक न जाए, चारा पानी की व्यवस्था करें, खिलाओ खिलाओ, ये सब प्रकार। तो ये धीरे प्रसिद्ध रघु जी महाराज प्रसिद्धि पाए, ये सबको परीक्षा हुई, ऐसा थोड़ी। आप धर्म में शेर बन के आ गए थे, गौ को अरे ना गौ को खाओ, हमको खा लो। गाय के लिए प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। रघु जी महाराज का नाम राघव हो गए। राम को राघव क्यों कहते हो? क्योंकि वो रघुवंश में आए और महाराज दशरथ कर रहे रघुकुल में आए। सदा चलिया इसके नाम से पड़ा रघु जैसे त्यागी भाषा। एक विद्यार्थी के लिए उन्होंने कुबेर से लड़ाई की थी। विद्यार्थी के लिए स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी आ गए, गुरु दक्षिणा देना महाराज नहीं। बाबा बहुत अच्छा सिखाइए। ठीक ठीक, वाह। जहाँ नगर मिल जाए प्रसिद्ध डॉक्टर साहब, यहाँ धर्मपत्नी साहब, जहाँ मिले जगह वहीं बैठ गए। ठीक, आइए देख मैं क्या बताया। रघु वो कुबेर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक बाण चलाए किसके बल से? गौ सेवा के बल से। और सोने का प्रसाद कर दिया, सब ले जाओ। अरे हम क्या करेंगे, हमको जरूरत नहीं थी। एक विद्यार्थी आया कि हमारे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए हमारे पास था, पूरा धन संपत्ति लगा दिया थी गरीबों की। इसलिए गरीब के हित में काम करिए। राजा महाराजा बोलिए अच्छी बात, चिंतन होना चाहिए। और उसकी परीक्षा में अब क्या होगा तेरे को? एक बात हो जाएगा कि वहां पेड़ बरसात कर दिए। ये है रघु, रघुवंश चला है, राघव कहलाए। आगे फिर खड़वांग नाम के राजा हुए, उसकी कथा मैंने पहले दिन बनाया था। उसके बाद उसके बेटा का नाम था दिलबाहु, और दिलबाहु के बेटा का नाम थे अज, और अज के बेटा का नाम दशरथ। अब पहुंचे दशरथ के पास। अब आप सीधा कह देता राम जी हुए, ये सब कथा कहा जाते हैं। ये जो है विक्रम है, इतने विशाल उत्कर्ष करने वाले राजा महाराजा हुए तब राम जी आए। उसकी में ऐसी थोड़ी आ गया राम, ऐसी थोड़ी आ जाए। दशरथ बनना पड़ेगा तो राम है। दशरथ का मतलब क्या है? 10 इंद्रियों को बस में करोगे तो फिर बड़े खतरनाक क्या है?
हमारे शरीर के अंग में इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। उसको जो बस में कर लेते हैं दशरथ बन जाते हैं, और दशरथ बन गए तो राम आने में देरी नहीं करेंगे। यही महाराज चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा अंश के। हाँ, अंश के धर्मपत्नी के नाम था इंदुमती। दशरथ की मां के नाम इंदुमती, बड़ी सुंदर। दशरथ जी महाराज प्रकट हो गया, राज्य का संचालन किए, और उनके जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। धोखे से उन्होंने श्रवण कुमार भगवान से मार दी, श्राप लग गई। एक दिन देख लेना, आपको भी पुत्र वियोग होगा, पुत्र वियोग से आपका प्राण का विषय हो जाएगा। ये श्राप मिला। इसलिए दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, कोई बात में श्राप लगी है तो हमारे संतान तो हो गई। आशा लगाए रहे, समय व्यतीत होने लगे। महाराज दशरथ के जीवन में व्यतीत होने लगे। श्रवण समीप भयमुचित के एक दिन दर्पण में देखे बाल हो गई। मतलब क्या है, आज तो विधा बदल गई, बाल पक गई, कोई बात नहीं है। भगवान को भजन करना ही नहीं करते लोग, और ड्राई करा लेंगे काले काले बाल। दांत झड़ गई, कमर झुक गई। तो ये चेतावनी दे रहे हैं। काहे का चेतावनी है? भक्ति को आगे निरंतर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, कह रहे हैं। हम लोग भक्ति कम करे जा रहे हैं। सभी वो ब्राह्मण समाज के माताएं तो आई हुई है। आज सब दुबे जी पहले दिन भी आए, आज शुक्ला जी को लेके आए, अपनी टीम में आए। अच्छी बात है। समाज जो है दिशा निर्देश करने वाले होते हैं, इसलिए आप सब लोग समाज को ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं ताकि आप खूब समाज सेवा करें। समाज में वो तो मैं फैलाऊंगा ही, लेकिन व्यास जी से प्रसादी महाराज मेरा बहुत शक्ति मिल जाएगा। व्यापार तो वही है आपको चकाचक, लेकिन समाज के लिए आपका समय है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए उत्तरदायित्व का निर्वहन आप करते रहें। और आप लोग सचिव जी हैं, सचिव बिना काम कैसे चलेगा? और मंगलमय आप दीवान परिवार के इस भागवत महापुराण में पधारे हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, अभिनंदन कर रहे हैं परिवार। व्यास ऋषि मंडल में आशीर्वाद विराजी आप सब लोग। समाज के एक अंग है सुनील जी, और उस अंग को परिपुष्ट करने के लिए लोग सब आए हुए। आइए, तो मैं ये बता रहा था, दशरथ जी महाराज, दशरथ का है इंद्रियों को केंद्रित करो, सजो के रखो के दशरथ बन जाओ। ये महाराज दशरथ जी तो उन्होंने देखा परछाई में, अरे राम राम, हमारा तो बाल ही पक गया। और इतने दिन तक तो ध्यान धारण किए थे, तो ध्यान धारण किए थे कि हमको श्राप लगी है, श्राप की बात कभी झूठी हो नहीं सकती, इसीलिए धैर्य धारण किए थे। लेकिन अब धैर्य छूटने लग गए, मामला गड़बड़ है लग रहा है। इसी कारण से उन्होंने संकट आ जाने पर अपने से बड़ों से समाधान जानने का प्रयास जीवात्मा को भी चाहिए। तुम्हारा दशरथ पहुंच गए, गुरु गृह गए, तुरंत वहीं पावा
चरण लागी कर विनय विशाला। और गुरुदेव के चरणों में गिर करके कई बार कह रहे हैं, मेरे संतान ने महाराज कृपा करके आप उपाय कर दीजिए। गुरु जी ने जैसे प्रार्थना स्वीकार की, बिल्कुल चिंता मत करो, एक नहीं आपके घर 4 बालक होंगे कर दिए लोग। हम एक ही बालक की तरफ बने, हम 4 बालक करें। गुरु की सब वचनों में विश्वास होना है। गुरु के वचन प्रतिदिन जे, बड़ों के वचनों में विश्वास नहीं होगा, शास्त्रों के वचनों में विश्वास नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे मिलेगी? इसलिए उन्होंने विश्वास किया। धरो धीर हो सुचारी, त्रिभुवन विविध जगत भया। एक नहीं 4 बालक होंगे कहा, वो कुछ सामान्य बालक नहीं, ब्रह्म परमात्मा ही आने वाले हैं। ये पावन स्थान धन्य है। उस दिन भी मैंने कहा था ये भवन आप धन्य हो गए, जो भागवत महापुराण माध्यम से आप हम लोग अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये जो दशरथ बने हैं कौन है? हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज कौन है ये जान लो, मनु। और मनु ही तपस्या की। कितने तक के हमारे पूर्वज आप देख लीजिए, मिट्टी के ढांचे लग गए। अस्थि मात्र कोई रहे शरीरा, नहीं पीरा। हमारे पूर्वज उपदेश बता रहे हैं कितना तप करो, मिट्टी के ढांचे रह गए। और हमारी तपस्या क्या है बताओ तो? दिन रात अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कभी भगवान के नाम लेने के लिए टाइम निकाल पाते हैं। गुरुदेव जी कहते एक सांस नहीं बैठ पाते हो आप, कोई बात नहीं, 15-15 मिनट 1.25 घंटा जाप किया करो, भगवान के नाम लिया करो। ये कहे एक सांस 1.25 घंटा नहीं बैठ पाओ कोई बात नहीं, 15-15 मिनट भी नाम लो तो 1.25 घंटा हो जाएगा। नाम लेना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वज तपस्या करते करते अस्थि मात्र रह गए। और हमारी आपकी तपस्या क्या है बताइए? आप कितने कमजोर हैं। तो कहां से भगवान को हम तक प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए साधना को बढ़ानी चाहिए। और अंत में भगवान आए वरदान देने के लिए हमारे पूर्वज को क्या चाहिए? बाबा जी आपको चाहो तुम्हें समान सुख और प्रभूषण कवन पूरा। कुछ नहीं चाहिए महाराज, धन संपत्ति वैभव त्याग के मैं आया हूं, केवल आपके समान पुत्र चाहिए। कहा जीवात्मा को बताना चाह रहे भगवान को पुत्रवत प्रेम करने लग जाओ। तो ब्रह्म है ठीक है, लेकिन उसको बालक बनाने का चेष्टा करनी चाहिए। ये हमारे पूर्वज बताए, पूर्वज जो बताए ना वही मार्ग धारण करना चाहिए। महाजनो एक पंथा। तो उन्होंने कहा आप हमको आपके घर में बेटा बन जाएंगे तो बताइए आप कितना प्रेम दोगे हमको। तो हमारे पूर्वज ने क्या बताया? कितना प्रेम दूंगा कह दिए। मणि बेनो मणि जीव जग बिनु मीरा, अब हम जीवन सब तुम ही। जैसे मणिहार साहब मणि घूम जावे तो प्राण वही पर त्याग देते हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, मछली जल के बिना एक मिनट भी नहीं पाती, प्राण त्याग देती। तो मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीरा, तुम जीवन सब तुम ही अधीन। इतना प्रेम देंगे महाराज आप। जो माता जी आप इतना प्रेम दोगे कहा आपके घर बालक बन जाएंगे। कौशल्या हमारी ये शत्रुपा ही कौशल्या बने, ये दशरथ कौशल्या रूपा।
कलम भेद चरिष्वाय एक कल्प में कश्यप अदितितः पितुमाता और दशरथ कौशल्या विख्याता। अलग अलग भेद चरिष्वाय एक कल्प की कथा में हमारे पूर्वज मनु जी महाराज और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बन के आए, भगवान की पाने के लिए तपस्या किए। तो कह नहीं हमारे पति देव कह रहे हैं शुद्ध विषय तब रतिपति हो वही जन मूर्ख कहे, भले मेरे मूर्ख कह दे, भगवान को बेटा कर दो ऐसा भले लोग कह दे, लेकिन मैं तो आपको पुत्रवत प्रेम करूंगा, पिता प्रेम करूंगा कह रहे। जैसे मछियार सा मणिक बिना मर जाओ, मछलियां पानी से निकाल के देख लीजिए प्राण त्याग देती, वही प्रेम रहेगा, वो निभाए। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पर विशुरत दीन दयाल तरणैव तरणैव परिहरो। भगवान जब जंगल चले गए ना महाराज दशरथ देख लो, अब हम रहने वाले नहीं, तब बताए तापस अन्न साप सुधी आई कौशल्य से कथा सुना। उसके पहले किन्हीं को नहीं बताए थे मेरे श्राप लग गई है, पुत्र वियोग से मैं मारा जाऊंगा। तब याद आया अरे राम राम अब सत्य हो रहा है। कौशल्या के भवन में बताते बताते राम राम कही राम कही राम राम कही राम। भगवान के वियोग में उन्होंने जो अपना वचन दिए थे उनको सारा महाराज वो दशरथ जी है, हमारे पूर्वज दशरथ बन करके आए। एक दिन भी भजन न करो तो थोड़ा पश्चाताप किया करो, काम बताई हो टाइम नहीं मिला। हम लोग को बचना चाहते हैं, अच्छा हुआ नहीं भजन कैसे बनेगा बताइए। एक दिन भगवान के लिए अगरबत्ती न जलाने जल्दी जल्दी ड्यूटी जाना पड़े तो आगे थोड़ा पश्चाताप किया करो, क्या बताए ये भी जीवन है कि हम भजन नहीं कर पाए, तब वो फिर हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तब जो है हमारे पूर्वज की बात हमारे जीवन में कर पाएगी। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने भगवान को जय श्री बन गमन को प्राण त्याग दिए। राम 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 6 बार राम राम बोले, और जिनके जीवन में अंतिम समय में एक नाम आएगा नहीं, अब आ गए तो फिर आना नहीं पड़ेगा, ये भी जाओ भरते समय नाम आ जाए फिर जन्म ले आओ नहीं आओगे, आओगे भगवान के नाम में वो सच्ची है। जाओ करना अमर तनु गयावा अलमय होई मुकुट सुति गावा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अवंतराम दयावत राम। वादे नहीं है, वादे आना नहीं पड़ेगा, दो अर्थ है, दुभाषी शब्द है। इस प्रकार से भगवान तो भगवान अच्छा एक पक्ष हो गए, भगवान किसके लिए आ रहे हैं कथा सुने हैं आपको। एक जन्म में हिरण्याक्ष बन करके आए और दूसरे बार फिर वो रावण कुंभकर्ण बन करके आ गया, तपस्या किए, वरदान मिल गए, हम काऊ के मरे न मारे बानर मनुष्य जाति हुई बात। भगवान ने कहा दिया तेरे को मनुष्य बन के जाना पड़ेगा। एक कारण से भगवान दिया है, अनेक कारण इकट्ठा हो जाए तो भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से आइए सीधा बोले चले भगवान का आगमन का समय। तो आइए नाम बुलाए, राम जाने वाले हैं, चलो ध्यान से राम
ब्रह्म को भी अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। कथा जो है वो कराने के लिए जीवन में डाल दीजिए, हमारे जीवन में भी ये पावन छनावे, ताकि भगवान अपने हृदय में भगवान के दिव्यता का अनुभव कर सके। आज की सब आवश्यकता है। ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा जगत विकार रही जगत भेदा वेद में जिसको नेति नेति कहते हो वो ब्रह्म है, परमात्मा है सज्जनों। तो महाराज मनु जी के स्वरूप में ही भगवान के पिता रूप में महाराज दशरथ आए हुए, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का, देखो अपने जीवन में धर्म का आचार संहिता रखेंगे तब जाकर के ब्रह्म की दिव्य ज्ञान को हम आप सब प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार से भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, भक्तों के हित में भगवान का प्राकट्य हुआ। तो किस प्रकार से हुआ? भगवान कैसे आते हैं जी? यज्ञ के माध्यम से सज्जनों। अच्छा, बैठने की व्यवस्था कुर्सी तो भगवान जो है ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इसके माध्यम से आते हैं, यज्ञ के माध्यम से, इसलिए यज्ञ कराए। बिना यज्ञ के भगवान कहाँ से आएंगे? क्योंकि भगवान का एक नाम यज्ञ, यज्ञ अवतार है। भगवान का अवतार हुए, आप कथा में सुने, आहुति के गर्भ से रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट हुआ। वही है यज्ञ नारायण के माध्यम से भी भगवान आते हैं। तो फिर यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उस दिन मैंने श्रृंगी ऋषि की बता रहा था। श्रृंगी ये छत्तीसगढ़ में नगरी सिहावा में उसका आश्रम मातब किए हैं। श्रृंगी आश्रम है। ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं सज्जन, भारत में नहीं है। और भारत के अंतरंग में जो ये छत्तीसगढ़ है, बड़ी शांतिप्रिय है। और ये जरूर है कुछ लगे हुए हैं विरोधी तत्व लोग कि छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा शांत कर दे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ धर्म का आचार संहिता हो, वहाँ अधर्म की बाहुल्यता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में धर्म का प्रतिपादन मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, ताकि अशांति करने वाले भी क्या हो, पराजित हो जाए। ये पावन धरा है। मैंने भगवान राम जी की भी कथा आने वाले उसके मामा का हुआ था। पहले छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल प्रदेश नाम ही था वो, क्योंकि उनके नाम से कौशल्या ही प्रकट हुई, इसलिए हाँ दक्षिण कौशल प्रदेश नाम ही था, क्योंकि भाई नहीं थे। तो अयोध्या की राजा के साथ साथ दक्षिण यहाँ भी राज्य अधिकारी हुए। इसलिए इस गौरव गाथा को जानना और मानना परम आवश्यक है। और राम जी फिर तो कितने बार आए गए यहाँ, वही भांजा मामा गाँव नहीं आएंगे, कहाँ है जो बताओ, ये परंपरा है। जहाँ रंग रंग में राम चले हो, बसे हो, और वहाँ की महिमा को हम लोग नहीं जान पाएंगे, नहीं मानेंगे, तो कैसे राम भक्त बनेंगे बताइए। प्रयास होना चाहिए। तो राम जी तो यज्ञ के माध्यम से तो देखो तो वहाँ अयोध्या में भी यज्ञ कराने के लिए गए, तो यहाँ के वहाँ गए। छत्तीसगढ़ विद्वानों की गढ़ है। अन्य गढ़ तो वही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन विद्वानों की गढ़ है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ है। ये जरूर नारा लगाते हैं कोई कोई, छत्तीसगढ़िया बढ़िया। अरे क्या बढ़िया बात करते हो तुम लोग, किसमें बढ़िया होगा? किसमें बढ़िया होगे? धर्म करोगे तब बढ़िया है। तो तुम तो पिलाए जा रहे हो चकाचक, उसमें बढ़िया हो जाएगा। धर्म का मूल उद्देश्य नहीं जानते। छत्तीसगढ़िया को बढ़िया करने के लिए विद्वानों का गढ़ है, इसलिए बढ़िया है। ये बातें
विद्वान का गढ़ जहां हो, इसलिए वो छत्तीसगढ़िया बढ़िया है। आज के नहीं, प्राचीन देख लो, महाराज दशरथ को यज्ञ कराना था तो श्रृंगी महात्मा को बुलाए छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ है। इसलिए विद्वानों का जितना सम्मान करो ये सब कम है। तो जब यज्ञ होने लगे, भगत सहित उन आहुति दीने, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। बहुत श्रद्धान्वित होकर के प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ये गिरारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो ये गिरारायण भगवान की जय। चरु प्रमाण से जैसे ही इतने में क्या हुआ, देव तम जाई जथा भाग तुम देव बराय। भविष्यान लेके प्रकट हुए ये गिरारायण भगवान। और प्रसाद बांटने की बात आई, माताओं को प्रसाद देनी थी। किसके लिए? क्योंकि वहां तो अन्य रामचरित मानस में दशरथ जी महाराज के कई विवाहों का उल्लेख है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो चरित्र वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्योंकि वो स्वामी तुलसीदास कौन है? वाल्मीकि जी महाराज राम के आने के पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दिए, वो संस्कृत में लिखे। तो कहा कि बाबा ये संस्कृत में लिखे हैं, आगे मेरे को फिर जाना पड़ेगा। वही जो है कि तुलसीदास बन करके आए हैं और भाषा बद्ध धर्म में सोई, उन्होंने सरल भाषा में लिखे। इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। रामायण पढ़नी चाहिए, रोज नित्य रामायण के पाठ करिए, सुखी रहोगे। सुख का मूलाधार रामचरितमानस का पाठ है सज्जनों नित्य। उससे क्या होगा जी? लाभ क्या है? तो बालकों का संस्कार होगा। हमारे बच्चे लोग जानेंगे रामायण के पाठ क्या है। याद करो रामायण जब की रचना हुई, टीवी सीरियल आने लग गए तो सड़क सुनी हो जाती थी वो रामायण। अब बताओ भाई, सामान्य पात्र अरुण गोविल जी, उसको देखने के लिए व्याकुल हो जाते थे। और राम जी कितने सुंदर होंगे, बताइए ना भाई। आज भी कुछ सुख मिलता है। 9.5 लाख वर्ष पहले राम जी आए, क्या राम राज है जी कहने जाते हो आप? वो राम है, प्राणों के प्राण, जीवों के जीव, वो राम है। कितने लाखों वर्ष बाद उसकी कथा को सुनने के लिए आज रहते हैं हम लोग। वो राम ब्रह्म परमात्मा, तो वो प्रेम के कारण आने वाले हैं। तो परमात्मा जो है प्रेम के भूखे हैं, भगवान को पाना चाहते हो तो प्रेम देने लग जाओ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भाववश भगवान सुख भगान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजई राम को सीता रवन। काम क्रोध लोभ को त्याग करके जो भजन करते हैं भगवान अवतरित हो जाते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो इसलिए ब्रह्म है, परमात्मा है। यज्ञ के माध्यम से आने वाले प्रसाद बांटने लगे। प्रसाद बांटने लगे माने अर्ध भाग कौशल्य दीना लिखा, आधे में कौशल्या में पुनीता उभय भाग तक कीना। 3 भाग में विभाग कर दिए, कैकेयी को दिए। फिर कैकेयी कौशल्य हाथ धरि दिन सुमंत्र ही मन प्रसन्न करी। यहाँ पर जरूर अन्य रामायण में कथा सुनोगे, कोई बाज पक्षी खा गया क्या हो प्रसाद को, फिर वो खा लिए, अंजना माई खा लिए तो हनुमान जी हो गए आदि आदि। वो अन्य रामायण में रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में सीधा लिख दी मर्यादा की पाठ। ठीक है भाई, पढ़ी लिखी बहू आई है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो पढ़ा रहे हो
और क्या उनको रामायण की चौपाई पढ़ने नहीं आएगा? जो डिग्री लेने से क्या फायदा है? मैं उस दिन कहा था सुनील जी को, आपके पिताजी रामायण के प्रेमी हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैंने रहे रामायण के प्रेमी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रामायण की बात ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन विशेष तो वो सुनने के लिए बैठे, जो भी कहेंगे वाह वाह। आशीर्वाद के अभिलाषी मैं रहता हूँ, किसी से आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूँ, किन्हीं के माध्यम से मुझको आशीर्वाद मिल जाए, उससे बड़ा और क्या चाहिए है? तो इस कारण से रामायण की बात ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा है विगत दिनों से, और कभी 2-3 दिन और रहेगा, समझ जाओ है? क्योंकि हमारे बाबा जी ने हमको तीसरी कक्षा से पढ़ाना शुरू किए, तीसरी कक्षा से। क्यों बालक रामायण पढ़ते हो नहीं है? सुनूंगा मैं आपसे, ऐसा थोड़ी है। वही नाती पोते लोग तुम लोग नहीं गाओगे, कहेंगे ले मैं मन पढ़ा नहीं बाबा। और हमारे बाबा जी रामायण होने के बाद बड़े विद्वान थे वो, रामायण सुनते थे। दो हम लोग 6 भाई, एक भाई अब नहीं रहे, तो 2 जोड़ी रहे, 2 फिर पढ़ने चले जाते, 2 पढ़ने चले जाते, ये 2 के नंबर, दोनों भाई अभी भाटापारा वर्तमान में, तो हम लोग नंबर रहता था रामायण, और स्वर से पढ़ते थे जोरदार रामायण, आशीर्वाद देते रहे। तो तीसरी कक्षा से हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, और श्री रामचंद्र कृपाल हनुमत आज भी याद है, और रामायण 5 सब भाई रामायणी बन गए, यज्ञाचार्य जी बन गए, भागवत जी जो काम कराना है करा, उसमें नंबर आखिरी मेरा है, सबसे छोटे ज्ञान वाले सब महान ज्ञानी मेरे बड़े भाई लोग, उन लोगों के ज्ञान की क्रिया है। छोटे भाइयों का विशेष है सज्जनों, सभी भाइयों का प्रेम है, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो उसके प्रभाव से, उनकी कृपा से कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या बता रहा था मैं, भगवान है ब्रह्म परमात्मा जो है, प्रसाद पाए यही विधि कर बसहि दस बनावि। माताएं पंक्ति भाव से विचार करने लगी, अब गर्भधारण किए, जैसे ही वो पावन क्षण आया, भगवान रामभद्र जी महाराज, अन्याय अत्याचार की प्रबलता हो गई, हिरण्यकश्यप रावण बन करके आए, वरदान प्राप्त किए थे, अत्याचार बढ़ गए। तो भगवान इसलिए आते हैं, भक्तों के कष्ट दूर करते हैं, और उसमें सबसे 1 नंबर में आप जान लो भगवान ब्राह्मण का नंबर पहले। ब्राह्मण डरे मत, हम कल बोल रहे थे अपना कर्तव्य कर्म करें, हाँ जो जरूर कह दें, हाँ लेकिन याद रख लो भगवान इनके लिए आए। तो दूसरे नंबर में गौ लिखे, पहले नंबर ब्राह्मणों के लिए आते हैं, ये है ब्राह्मण कुल से संभाल करने वाले, सबको संभालने वाले, ये भगवान है, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, तुम लोग अपने सत्कर्म में लगे रहो, आपके लिए हम आएंगे कहें। तो भगवान राम जी उन्हें आशीर्वाद दिए थे, अनुसन सहित मनोज तन धरो, अकेले नहीं आऊंगा, क्योंकि गुरु जी के वाणी में निकल रहे, धरो धीर होई सुख चार, 4 पुत्र होंगे आपके, 4 पुत्र माने भगवान के वंश से सब आने वाले। तो पावन चलाया, भगवान आए हैं, देखो चैत्र महीना में आए राम जी, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार दिन पड़ा हुआ था,
और अभिजीत मुहूर्त में भगवान आए, प्रसाद प्राप्त की थी कौशल्या माई, उसके प्रभाव से भगवान आने वाले। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। सब लोग आराम कर रहे थे, पतझड़ हो जाता है, पत्ते झड़ने लगेंगे। और वैसे समय में अपने भवन में कौशल्या माई जैसे ही भगवान आए प्रकट हुए, तो कैसे भगवान को तो एक रूप में दर्शन देते हैं, बाद में लीला करते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के धार प्रकट हुए और इस रूप को देख करके मां प्रार्थना किए कि ले हम बालक बनने के लिए कहते हैं कि चार भुजा वाले बनने के लिए कहते हैं। सुख विषय भाई, बच्चे का प्रेम, बच्चे बन के आओ तब होगा ना, चार भुजा मान जाओगे ना भगवान बन जाओ, तो प्रेम नहीं हो पा रहा। महाराज देखो, जिस रूप को देखने के लिए जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कौशल्या माई का भाव देख लीजिए, वो कह रहे हैं लेकिन नहीं महाराज, ये चार भुजा के रूप तिरोहित कर दीजिए। और आपको मुस्कुरा रहे हो, भगवान का मुस्कुराना क्या है? माया है। इसलिए कहे महाराज, जन्म लेते हैं ना तो रोते हैं काम, ब्रह्म है परमात्मा दुनिया को रुला रहे हैं, उसके माया के कारण हम सब लोग रो रहे हैं। रोना माने दुख आना, आपत्ति आना, विपत्ति आना, लेकिन एक भक्तिमती माँ जो हमारी माँ है, कौन है माँ? सतरूपा ही आज कौशल्या बनकर के आई, इसलिए वो करे प्रभु आनंद नहीं आ रहा है आपके इस रूप को देख करके, इसलिए रोइए। भगवान रोने लगे, और कितने रोए? पूरा लीला में संवरण करते, माँ का दी तो रोना चाहिए का, माता का आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, पिता का आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, बच्चों को बताओ। अब आदेश दे रहे हैं सुनने वाले बच्चे लोग सुनेंगे नहीं, कौन सुनेंगे बताइए? और हमारे भगवान की कथा सुन लीजिए आप, ब्रह्म है परमात्मा है। माँ कहने लगी रोइए, सुनी वचन सुजाना अरोदन थाना, ओहि बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई, ओ हरि पद पावई, तेर पड़ई भव भूपा। विप्रधेनु सुर संहित लिंग मंगलोतार, अहिरई शांति नमित तनो, माया गुण गोपाल, श्यावर रामचंद्र की। अच्छा, क्यों रोए भगवान? क्योंकि माँ अकेली है बाबा है, अन्य माता अपने अपने घर में है, बालक का जन्म हो तो रहेंगे सांस में तब न बनेगा, इसलिए जोर से रोने। सुने शिशुर परम सुभमानी, और संभ्रम चलियाई सबरानी। सबरानियां दौड़ चली, देखो बड़ी बहना की क्या हुई, चलो देखो तो क्या हुई। माता लोग यूं जान लेते, रोने का आवाज सुन करके लड़का हुई लड़की हुई आवाज से माताएं पहचान लेती। हाँ, बालक हुए बड़ी बहना को करके दौड़ के आए सब, और लोग से रोज जा रहे हैं भगवान, क्योंकि माता लोग को जान गए, पिता लोग जानेंगे तब। पिताजी वो राह देख रहे हैं कब मेरे घर वो आएंगे, तो प्रदान दिए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, ब्रह्मानंद क्षमा। कार में सुने, आ गए बालक को, बालक माने भगवान आ गए मेरे घर। जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे गृह आवा प्रभु सो। जिनके नाम लेने से शुभ हो जाओ, इसलिए हम राम राम जपते हैं। चलते फिरते भी राम राम जी क्यों कहते हो? क्योंकि वो भी नाम के लिए शुभ हो जाए, इसलिए राम राम। वो सीता राम कह दे, राधे श्याम कह दे, तो हाय हेलो जमाना आ गया है तो वही ऐसे कैसे बनेगा बाबा? माने
बाय बाय टाटा टाटा ये सब करते रहते हैं। तो भगवान के नाम लो, मिलो तो जाओ तो आगे पीछे चलते फिरते भी भगवान नाम इसी बहाना नाम लेने लग जाओ। महाराज दशरथ धन्य हो गए कि जाकर नाम सुनत शुभ हुई हमोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में आए वो परमात्मा है जिसके नाम लेने से मैं बहुसिंधु शुभ जाके मैंने भवसागर से पार हो जाओगे तो आप हमारे लिए आप संताप दूर हो जाए। ये भगवान के नाम है। वो मेरे घर बालक बनकर क्या है तो कहने लग गए क्या देख रहे हो, वाद्य संगीत होने लग जाए कहने लग गए अयोध्या में। फिर वाद्य संगीत होने लग गई। आइए आनंद प्रगटे श्री रघुराई अवध में बाजे बधाई। श्री रघुराई अवध में बाजे बधाई। श्री रघुराई श्री रघुराई अवध में बाजे बधाई।
प्रबोधित करना जरूरी है। तो कथा ही सुनाने वाले, लेकिन आप लोगों को प्रेम हुआ संगीत भाई कथा सुनाओ हमारा, तो आप लोग माही हुई हमारे कोई कहे तो संगीत लेके चलते हैं हमारे शंकराचार्य की चेला कथा ही सुनाने के हमको ज्ञान दिए। लेकिन संगीतमयी कथा हो तो ठीक है भाई, भक्तों की भावना को भी रखनी होती है, तो फिर आइए उनको ले चले। हाँ, तो भगवान भी आए, भगवान की लीला तो अनंत है, तो भगवान की लीला को जितना सब गाँव है सब कम है। राम जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम श्याम बन के आने वाले, इसलिए कृष्ण कथा की ओर अग्रसर होंगे। प्रकट करा दे उसकी एक एक लीला को राम जी के, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कथा हो तो सुनाओगे, राम ही कथा सुनाओ, लेकिन यहाँ तो भागवत कथा सुनाने के लिए आए, इसलिए ये जरूर है भगवान को प्रणाम करने। जैसे सुखदेव जी महाराज प्रणाम किए, सबाद पल्लो राम आपकी कथा हम गाय पाए महाराज कह रहे। सुखदेव जी महाराज प्रणाम किए राम, क्या करो महाराज, आप ही योगेश्वर बनो, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि भगवान गुरुवर से पद्म पद्म प्रिया एक श्लोक में रामायण लिखते, इसलिए आदौ राम तपोवनादि गमनम अथवा कांचनम वैदेही हरणम जटा विमरणम। क्या कहने एक श्लोक में रामायण श्लोक लिखिए, क्योंकि आज जो भागवत का जीवन है और नहीं एक श्लोक की रामायण नहीं पढ़ लो। देखो एक श्लोक में रामायण, 4 श्लोक में भागवत, 7 श्लोक में गीता और 7 श्लोक में सप्तशती रचना कर दिए। कि जानते हैं कभी भी प्राणी है बाबा, समय नहीं दे पाएंगे हम लिख देते हैं, कम कर देते हैं, कटौती कर देते हैं। इसलिए इस कारण से एक श्लोक की रामायण पढ़ लो, 7 श्लोक गीता पढ़ लो, 7 श्लोक में दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, वही फल मिलेगा। राम रामेति रामेति रमो रामे मनोरम सहस्रनामता तुल्यम राम नाम वनान है। ये हाँ तो देखिए, हम जो कथा सुनाने आए ना उनकी प्रेरणा से ही आए हैं, भी जान लीजिए, ऐसा थोड़ी आ गया। क्योंकि जो इन्हीं जन्म का जब फिर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाए होंगे आमने सामने, वो अलग जगह है, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष मिल रहे हैं ना। ये प्रत्यक्ष मिलन का अनुभूति होती है, एक दूसरे के आस पास रहना जाना आना है। आज भी है, मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे, ही जान ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ी।
सब शरीर शांत हो जाने के बाद फिर मिलन होता है सज्जनों अपने अपने कर्मों के द्वारा। ये तो जीवन का आदर्श है। आना जाना तो सबको लगा हुआ है संसार में है। हम ही सब लोग रहने के लिए थोड़ी आए, जाना तो पड़ेगा, फिर मिलन हो जाएगा जहाँ रहेंगे। ये जरूर है धर्म में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। भगवान देखो, भगवान कहे ना, एक ही निवेदन किए, देखो भैया मैं तो राजा बना और भी राजा महाराजा बनेंगे आगे भी। ओ बावनी लोकपाल नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। रामचंद्र जी महाराज आने वाले भावी पीढ़ी राजा महाराजाओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सामन्यो धर्म सेतु नराम। ओ राजा, जो भी राजा बनो कोई बात नहीं, धर्म को नहीं त्यागना और प्रजा का पालन करना। ये देख रहे हो राम कौन थे? राम के इतिहास जान लीजिए। यौवनीति कछुभा कम भाई और तो मुनि पर जम भय बिसरा। राम राजा बोले ना, मेरे गलती हो जाए पर्वत से ना कह रहे थे। क्या राम गलती कर रहे? आज के राजा महाराजा को कुछ बताओ, बस बस जाओ अपने घर में करने। इसलिए कहे राजा तो नहीं बनोगे, लेकिन मेरे जो नियम है उसका पालन करना, और नहीं तो फिर जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी तो अवश्य नरक अधिकारी नरकन डालूंगा तुम लोगों का भगवान है। इसलिए सामान्य व्यक्ति का सम्मान करना सीखे राजा महाराजा लोग है। ये उन्होंने करते, उन्होंने कहा सपाद पल्लो राम आप लोग जगात कर, कांटा चुभ चले गए, कांटा ही नहीं निकाले, ताकि लोगों को मालूम रहना चाहिए राजा बनो। तो अब के राजा कहाँ कांटा चुभाने वाले, हवाई फायरिंग करे जा रहे हैं। देश हित में, गरीबों के हित में कोई कांटा चुभाएंगे क्या? जंगल जंगल भगवान गए और उन्होंने देखा अस्ति समूह देखी रघुराया। हड्डी किसका है? ठीक है, क्या बताएं महाराज, राक्षस लोग सब ऋषि मुनि महात्मा को खा गए, हड्डी बस रह गया। क्या योजना बनाई भगवान ने? संकल्प किया, कौन से संकल्प किए? ऋषि रही न करो मही भोजो उठाई पन किन सकल मुनि के आश्रम जान जाय सुख दिन न और सबको सुखी बनाई। ये है तो प्रजाओं को सुख बनाना ये राजा का दायित्व होता है, और दायित्व को कहीं निर्वहन कर लिया फिर वो राजा नाम लेते रहे। इसलिए राम को राजा एक प्रजा के खाने पर सीता मैया का परित्याग कर दिए उन्होंने। ये है प्रजानंद राम है। जैसे ही गुरु जी पहुंचा वेद पुराण वशिष्ठ बखानी और सुनहि राम यद्यपि सभया। वेद पुराण जहाँ शुरू हो गए ना, गुरु जी पहुंच जाते थे मंच में, पावन क्षण है। ब्राह्मण समाज बहुत सब तो आए हुए हैं, अभी अध्यक्षता आई हमारी, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन है दीवान परिवार की तरफ से, और हम तो आपके बालक ही इसलिए आइए विराजिए। शुक्ला दीदी जी अध्यक्ष महोदया को आसन दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये पावन क्रम चल रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कथा में, भगवान ब्रह्म परमात्मा जो है एक प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सब जानते थे ब्रह्म परमात्मा जिसके विश्वास श्वास के द्वारा वेद उत्पन्न हुए हो, वो देखे गुरु जी पहुंच जाते थे, वो कथा सुनने वाले थे। कौन रहते थे प्रथम तीर्थ में? भगवान। कौन है? आप तो आए पार्षद आए कि नहीं आए? हाँ, यही कमजोरी समझ
समझ गए? भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा। जैन जी की कथा, गुरु जी आ गए मतलब गुरु जी पहले पहुंच जाते। ब्रह्म है परमात्मा, ये सिखाए, पढ़ेंगे तब जानेंगे ना। भगवान की कथाओं के प्रति अनुराग नहीं, कर्तव्य कर्म से विमूढ़ हो जाओगे तो क्या करोगे आप? पद प्रतिष्ठा तो यहीं तक सीमित है सज्जनों, हमको तो भगवान तक पहुंचना है। किसके द्वारा पहुंचोगे आप? आपका जीवन में धर्म हो तब हमारी आपकी पहुंच ईश्वर तत्व तक होगा। ये ब्रह्म है तो उनकी कथा को जितने गाय हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाने वाले सुनने वाले सब अनंत हो जाते करते हैं, सुनने वाले गाने वाले, तो उसके भी रक्षक भगवान हो जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ा करो, बहुत ही लाभ है। लाभ लेना चाहते हो तो लाभ की कछु हरि भगति समाना, और कुछ लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति करोगे इससे बड़े और कुछ लाभ नहीं चाहिए। हानि क्या है महाराज? भगवान के नामों को भूल जाना ही हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए सत्संग बना रहे हो वही लाभ है जीवन में। तो आइए फिर मंकुलेशन वही आगे राजा महाराजा कृष्ण तो नहीं बुला रहा है। निमि महाराज हुए निमि, और निमि से ही विदेहराज जनक का प्राकट हुआ है। अच्छा, जनक को विदेहराज क्यों कहते हो? जनक, अच्छा जनक कर क्या करोगे? जनक माने ज्ञान की उपाधि, बहुत ज्ञानी थे वो, इतने ज्ञानवान थे जनक जी महाराज, तब जाके सीता मैया को प्राप्त की। बिना ज्ञान के बिना कोई भगवान देवी देवता आपके यहाँ जन्म ले आएंगे क्या? है? ये जनक क्या है? ज्ञान की उपाधि है। उनका नाम शिरध्वज, 5 भाई थे इन लोग, कुशध्वज नाम थे। तो विदेहराज क्यों कहते हैं महाराज? क्योंकि इनके वंश में देखो निमि राजा हुए, निमि, और कई कारण से उनका शरीर छूट गया, ब्रह्मा जी को आना पड़ गया। एक बार तो वशिष्ठ का भी शरीर छूटा है, चेला गुरु परस्पर श्रापित हो गए, दोनों शरीर छूट गए, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। प्राणम वशिष्ठ, वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी के प्राण से निकले थे। बेटा क्या कर डाले तुम, क्या करे महाराज? राजा ने श्राप दे दी, इधर शरीर छूट गया, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको शरीर चाहिए। लेकिन महाराज कहने लगे कि नहीं हमको शरीर नहीं चाहिए। नहीं महाराज, अरे भैया शरीर नहीं चाहिए, जैसे हम लोग शरीर शांत हो जाएगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है शरीर शांत हो गए तेली जाओगे आप। आपको हमको सबको जाना पड़ता है, जैसे जैसे कर्म उसी प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने नेत्रों में बस गए। ये जो पलक है ना, वही निमि राजा है। क्यों पलक में बस गए? क्योंकि भगत लोग जाएंगे, भगवान को निहारेंगे, मैं भीतर हो जाऊंगा। भये विलोचन चारु चंचल, मन हूँ सकुच निमि चले दिगंचल। ये उदाहरण देके समझा रहे, क्योंकि तो ये विदेहराज कहलाने का मतलब ये है, इनके शरीर को जब मंथन किए, शरीर के मंथन करने पर मिथु नाम के राजकुमार का प्राकट हुआ है। उन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई। तो मिथिलापुरी जितने सब राजा विदेहराज कहलाए, और क्या बिना देह के आप प्रकट हुए, ये सब बातें इस प्रकार से आगे चल करके भृगुवंश की चर्चा हुई। भागवत भृगुवंश में कौन आए? महाराज परशुराम जी आए, जमदग्नि के यहाँ आए, जिन्होंने भाई सब क्षत्रिय को थोड़ी मारे हो, पंथी क्षत्रिय को मारे। मान आया सहस्रार्जुन, लिखा है सहस्रभाव शंकु,
एक कलम की तरह जाओगे। गाय को ले जाने लगे, उसके पालन करते थे क्योंकि उनकी महिमा जान गए। आज भी ज्ञान की क्या महिमा है? सेवा करने पर दिव्य फल की प्राप्ति को गौ माता है। जैसे ससुरार्जुन अनेक सैनी के सामने आए, एक बार सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। पुकार करते ही पुकार लगाए, भोजन नहीं चाहिए था। आइए आइए भोजन कर लीजिए। क्या बात है, आप जानते थे क्या भोजन हम आने वाले हैं करके? ना ना बाबा, ये हमारे नंदनी को माँ की महिमा है। तो सवेरे होते ही गाय को ले जाने लग गए। उधर से परशुराम जी आ गए। ब्राह्मण वंश के कुलदीपक है परशुराम जी महाराज, इसलिए वो बताना चाह रहे हैं। हम लोग केवल जय हो कर रहे हैं, हथियार तो उठाएंगे कर रहे हैं। हाँ, समय पड़े पड़े बता रहे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए, राम की महिमा बता दिए। नहीं तो वहां दर्द होने वाला था, धनुष भंग कर दी, उसका क्या मतलब भी कर रहे थे। भारी आ गए, तोड़ लिए ये दोनों राजकुमार। अब थोड़ा से सहयोग दे दो महाराज, तो हम लोग ये दोनों बालक को बंदी बना लेंगे। इसलिए परशुराम को आना पड़ा राम की महिमा को बताने के लिए। चली गए परशुराम मन विस्मय भयो, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञानता, और क्षमा क्षमा मंदिर दुर्घाता। दो भाई चरण को गिर गए। अरे राम राम, राजा महाराजा जो कह रहे थे लड़ाई झगड़ा करेंगे दादा, ये परशुराम का त्याग हो गया, हमारा त्याग होगा भाव हो गया। तो भगवान बीच में क्यों आ गए? प्रश्न उठता है। राम तो आए थे, परशुराम जी क्यों आ गए? इसलिए आ गए दुष्प्रवृत्तियों को निवारण करने के भगवान को बीच में आना पड़ता है। वहाँ समय सीमा नहीं है, कब आ जाए, कब दुष्प्रवृत्ति को खत्म कर दे, ये भगवान की सब ठेकेदारी। वो आते हैं, ये परशुराम था तो है ही मनुष्य क्षत्रिय, किसी कारण उन्होंने सबका उद्धार किए। ये परशुराम जी कथा है। और फिर चंद्रवंश की चर्चा की गई। ययाति नाम के महान प्रतापी राजा होते, ययाति श्रेयाति आदि 5 भाई लोग किए, जिनकी विवाह शुक्राचार्य की कन्या के साथ हुई, देवयानी के साथ। तो महाराज कैसे विवाह हो गया जी? कह हो श्राप लग गई थी। देखते हो आपको ब्राह्मण पुत्री तो मिलेंगे ही नहीं, कह दिया। और शुक्राचार्य की पालन चला तो अच्छा चलो भी ठीक है जो, लेकिन यह ययाति राजा को सावधान किए थे। उस समय कि राजा थे विश्वपर्वा, शर्मिष्ठा नाम की कन्या थी, वही कुएं में गिरा दी। क्या गलती की थी बताओ? भाई जल्दी जल्दी में है, राजकुमारी की कपड़ा बस पहनी थी, हमारी कपड़ा पहने कीमत कैसे करी करके उसको कुएं में गिरा दी। यही दंड था। परिणाम क्या हुआ? आज दासी बन के जाना पड़ा है ना। जाओ दासी बन के सेवा करना। राजा को बता दिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक पत्नी व्रत में रहिएगा। ये स्वागत है आपका। ये जो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो देख रहे हो शर्मिष्ठा को देवयानी के कुएं के भीतर गिराने के परिणाम दासी बनना पड़ा है। ययाति का एक पत्नी व्रत में रहना सका, हमारे बाबू ऐसे पूरे थे, लेकिन नियम का पालन नहीं करते। आज भी वही नियम है, जीवन में जान लो। क्या नियम है?
पतिव्रता धर्मपरायणं च। सात प्रतिज्ञा वचन में उस समय हम लोग सुनते ही नहीं क्या बता रहे हैं। सात वचन जब विद्वान लोग कहते हैं ना उस समय कितना जल्दी पंडित जी खत्म करेंगे कोई ध्यान नहीं रहता है। मया सत्वं यदि कांति कुर्या स्वामांगमायां तदा त्वदीयं जोगात् कन्यां प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कलिक तीर्थ व्रत उपासना हमारे साथ में करोगे सरकार का भगवान के बाबूंगी होगी। अब अकेले घूम के आ गए खेले और प्रतिज्ञा के साथ प्रतिज्ञा वो उधर जाने नहीं आए गए दोस्ती यारी घूम के आ गए पार्थिव धर्म का पालन कीजिएगा। लो पतिदेव कह रहे हैं पति एक पत्नी व्रत में आप रहोगे। ये सब प्रतिज्ञा होता है सात प्रतिज्ञा में तो नियम का पालन करते हो गृहस्थी सुख में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से वो राजा ययाति धर्म का पालन नहीं किए दासी से भी प्रेम किए सज्जनों। वो सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु। यदु इनके गर्भ से जन्म लेगा कहा है देवयानी के गर्भ से। और अनुध्रुव और पुरु ये शर्मिष्ठा दासी के गर्भ से हो गए। महाराज नाराज हो गए तुम जरा विस्मामंद जाओ रे बुढ़ापे को प्राप्त कर लो कह दिए। अब दमादे थे हम क्या बोले थे हमारी बिटिया को हम पानी ग्रहण किए तू दासी से प्रेम कर दो चले जाओ तुम वृद्ध हो जाओगे। अब रोना गाना शुरू। पहुंच गए ससुर जी के पास महाराज आप क्या श्राप दे दिए मेरे गलती की हो श्राप दे दो। नहीं महाराज गिड़गिड़ाने लगे जहाँ तुम्हारे 5 बेटा है 2 जने देवयानी के थे 3 दासी के 5 बेटा जाओ अपने पुत्रों से यौवन को मांग लो पहली। अब जाके कहे बेटा दे देने बाबा यौवन बड़े बेटा यदु देवयानी कर नहीं ये कुछ है कोई पुत्र अपने पिता को यौवन देंगे पिताजी नहीं देंगे क्या नहीं देंगे तेरे को राजा नहीं बनाएंगे कह दिए मत बना राजा लेकिन अधर्म नहीं करूंगा। वही कृष्ण भगवान आए यदु वंश में या भगवान आने वाले नियम को ताक में रख देते थोड़ी भगवान आते बताइए आप। कुछ राज्य पाने के लिए कोई नियम तो ताक दोगे राज्य तो आने जाने वाले हैं सज्जनों। ये है यदु जी महाराज बड़े पुत्र थे नहीं थे अंत में सबसे छोटे बेटा का नाम था जो शर्मिष्ठा के गर्भ से जन्म दिए थे वो कौन पुरु अनुध्रुव और पुरु। तो पुरु वंश में ही ये सब जितने सब भरत आदि वंश जो चला और पांडव ये सब आए और राजा महाराजा बन गए। भगवान यदु वंश में आए गद्दी नहीं बैठे उनको गद्दी क्या जरूरत है वो तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान इसलिए वो नहीं बैठे गद्दी। ये सब इतिहास है तो आओ मैं ले चलूं तथा उस समय के राजाओं के चरित्र को सुन लीजिए। तो भगवान आने वाले हैं। अब एक राम जी तो आए अयोध्या में बैठे रहे अब हम पहुंच जाएंगे मथुरा और गोकुल पहुंचने वाले भगवान की कथा वहीं वहीं पहुंच जाने वाले। तो इस प्रकार से भगवान यदु वंश में आए तो देखिए किस प्रकार से भगवान आते हैं। भगवान को भी लाने के लिए माता पिता चाहिए ना। माँ पिता के संसर्ग में ही भगवान आएंगे इसलिए उसको चिंतन करिए। देवक की कन्या का नाम थी देवकी और देखो सूरसेन महान प्रतापी राजा उसके पुत्र का 5 बिटिया जो भगवान के कितने हुआ 5 हुआ और अंत में फिर बलदेव जी महाराज का प्राकट बलदेव माने उसका एक नाम अनग दुंदुभी
जैसे जन्म लिए तो स्वर्ग में नगाड़ा बजने लग गया, अरे इसी घर तो आएंगे भैया भगवान का क्योंकि बेटा आएंगे तो हम लोग बाजा नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि कंस जग न जाओ, ये बापई के आने पर हम बजा लिए रहते ये अनंत दुर्गुणी माने स्वर्ग में वाद्य अलंकार होने लग गई थी। ये है वसुदेव जी महाराज, बड़े ज्ञानवान संपन्न, ये ज्ञानी के ही ज्ञान के प्रभाव से भगवान प्रकट होते जान लो। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास करिए, जहाँ से ज्ञान मिले उसको धारण करने का जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए। बस भाई तो इस प्रकार से वो पावन छनाया देवकी जब विवाह की ओर हो गई, वसुदेव पाल ने विवाह का भी चर्चा किए, रोहिणी आदि उनकी धर्म पत्नी है। और कल हम कथा में बता रहे थे दिल्ली महारानी ने श्रापित कर दी कि जाओ देखिए तुम्हारे भी बालक की मृत्यु हो जाने पर तुमको भी होना, इसी कारण से देखिए विवाह हो गया। और विवाह हो जाने के बाद में उसको कितना प्रेम करते थे कंस, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और उग्रसेन के भाई का नाम थे देवक। देवक के देव की विवाह समयानुसार हो गए, आगमन पूर्वक पहुंचाने पारी आया तो कंस ही पहुंचाने के लिए चले। बीच रास्ते में ही आकाशवाणी के स्वर गुंजायमान होने लगे, अस्तमो अष्टमो गर्भ ये जिनको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं महाराज, जी 8वें गर्भ आपके काल रूप में जन्म ले दिया है, सावधान हो गए। कंस जी महाराज सावधान होकर के जैसे यो पावन छनाया है रथ को रोक दिए, और रथ को रोकने के बाद मारने के लिए हो गए। वसुदेव जी महाराज प्रार्थना की, क्या बात कर रहे हो महाराज, अपने भगनी को मारोगे, बहन को मारो? रिश्तेदारी में बहन है, अभी भी शादी किए हो, आशीर्वाद दिए हो, तुम्हें मारने चलोगे? इतिहास क्या कहेगी महाराज? इसलिए इतिहास के पन्ने में ये लिखा जाएगा कि भाई अपने बहन को मार दी। इसलिए भैया आपको ऐसा ना करना पड़े, एक ही काम करें, बहन से कोई डर नहीं है, बहन के संतान से है। तो मैं वादा करता हूँ सभी संतान को मैं आपको दे दूँ तो देखो देवी करने लगे। क्या कह रहे हो महाराज? क्योंकि हर परिस्थिति में पति देव का कर्तव्य क्या है? पत्नी की रक्षा करना, ये जानना, ये मत भूल जाए पति देव लोग। जितने पति देव सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हो पति देव लोग? हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करना ये सनातन धर्म। तो अच्छा पत्नी कुछ काम है नहीं महाराज, सेवा करे पति की सेवा करना ये पत्नी का काम, और पति की रक्षा करे ये पति देव का काम। अच्छा ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में पावन छनाया चलो। हाँ तो भैया ऐसे में तुम्हें लगा बदली कर दे, हम जेल में डाल, अरे जेल में डालो कैसे? जो अपनी पत्नी की रक्षा तुमने किया है। 6 पुत्र वो मरीचि और उड़ना के संतान थे, वो श्राप लग गई थी ब्रह्मा को, हम दिल से इसलिए शरीर धारण करके आना पड़ा है। मरीचि उड़ना संतान जाल एक एक कथा कई घंटा गाने लायक है, क्या करूं विवश क्यों श्राप लग गई मरीचि उड़ना संतान? क्योंकि ब्रह्मा जी एक दिन मोह में पड़ गए, इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर ही नहीं है कहते एक जगह छोड़कर। अरे भैया ब्रह्मा को मोह क्यों हुआ जिन घर में जाते लोग? ब्रह्मा को मोह इसलिए हुआ क्योंकि गरुड़ जी ने श्राप दे दिया। तो अच्छा गरुड़ जी क्यों श्राप दिए? इसलिए क्योंकि एक बार गरुड़ जी हंसनी को देखकर के मोह में पड़ गए, तो ब्रह्मा जी हंस दिए। क्या बात, गरुड़ माने भगवान के वाहन है, तो तुम ऐसे गलती करते हो महाराज? हम तो पक्षी लोग हैं, आप एक दिन मोह पड़ोगे कर दिए, इसलिए ब्रह्मा को मोह हुआ है।
तो ये बच्चे लोग क्या जाने, हंस दिए तो जाओ तुम लोग दानव बनोगे कह दिए। वही काल नेमी के बालक बने। और काल नेमी जो है हिरण्यकश्यप के सचिव जी थे। और सचिव का काम है भगवान का नाम लेना। आप इतिहास 3 सचिव देख लो, एक थे विदुर, एक थे विभीषण और तीसरा काल नेमी। राज्य की रक्षा कैसे होगा? क्योंकि 3 के लिए लिखा हमारे समाज के सचिव बैठे हुए, सचिव हो गए गुरु 3 जो प्रिय बोल नहीं भयास और राज धर्म तन 3 कर अहोई वेगहीना। राजा के साथ में कहीं सचिव समूह सुहागी करने रखा है तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? अब डॉक्टर लोग कहीं कोई भी निषेध नहीं करेंगे, दवाई ले लो दवाई सब चलेगा, कह देंगे कैसे बनेगा? परहेज बताते हैं, परहेज में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये नहीं कहते बार बार मेरे पास आना कर, कोई भी डॉक्टर नहीं कहेंगे, परहेज बताते हैं। ये डॉक्टरों का धर्म है और गुरु का काम है। गुरु के वचन कठोर तो लगते हैं सुनने वालों को, लेकिन उसमें भी आशीर्वाद है, ये जान लिया। कथान में हम कई विषय बोलते रहते हैं वो गुरु जी का आशीर्वाद है। जो मनु मस्तिष्क में गुरु जी ने हमको आशीर्वाद दे दिए, बड़े भाइयों ने आशीर्वाद दे दिए, उसी का है, उसी को मैं बांटने प्रयास कर रहा हूँ। सारी मैटर भर दिए यहाँ, उसको आप सुन रहे हो तो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो कहीं कहीं कठोर लग सकता है, लेकिन आपके लिए वो धर्म है सज्जनों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये गुरु के लिए क्या है? ये धर्म है। सही बात बोलिए। मैं कल ही बोल रहा था, मैं जजमान से डर करके कहीं आप उसको खुश करने के चक्कर जाओगे तो फिर आप गुरु कैसे बनो, महान कैसे बनाओगे अपने चेला लोग? इसलिए बहुत जरूरी। तो ये 3 के लिए धर्म है, राज्य की रक्षा है। विभीषण के जाने का रही क्या लंका का? अब मैं जा रहा हूँ भाई, सभा काल बस थोरी, मैं रघुवीर शरण जान दे लिखो। अब मेरी गलती नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं हाथ तो काम करा के सुरक्षित था। विदुर जी चले गए, महाभारत के बीच में ले रहा हूँ। ऐसे ही काल नेमी को राम नाम जपते देखिए। जन कहीं का हिरण्यकश्यप बदल लेके आए और कहने लगे मैं दुनिया को राम नाम देने के लिए मना किया, राम नाम जप रहा है। उसको क्या करे मालिक, मेरा धर्म ही है सचिव जो बनाओ। जाके दुष्ट, मैं श्राप देता हूँ तुम अपने ही बच्चों को मारोगे। वो 6 बच्चे देवकी के गर्भ से जन्म लेके आ रहे हैं और काल ने भी कंस बन किया, इसीलिए 6 बच्चे क्रम से मारे। अब नारद को गाली देते हैं लोग, 6 बच्चों को मरवाए होगा जी कैसे? क्योंकि नारद जी जाकर वो तो छोड़ दिए थे प्रथम बच्चे। अरे 1 ही 8 1 हो जाता है, ऐसा अष्टदल कमल बनाए। नारद वचन सदर्भ से हेतु उनको मालूम था ये करानी पड़ेगी भाई, इसलिए वो गए कंस के पास। क्या कर दिए तूने? 1 ही 8 हो जाएंगे, 8 ही 1 हो जाएंगे, क्या कर रहे हो? भरवाओ। अरे ठीक कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था, छोटा सा बच्चा है, पहला क्या मानेगा? 8वां ही काल है। 7वें नंबर में अग्रज आ गए, क्योंकि राम जी के सेवक बने थे लक्ष्मण जी महाराज। क्यों भाई बड़े बनोगे छोटे बनोगे? नहीं, इस बार बड़े बनूंगा। कहें राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को फैलाने वाले कौन है? रघुपति कीर्ति विमल पताका, और विमल पताका दंड समान अभय जस जाता। अरे भाई डंडा ही मजबूत नहीं, झंडा किसने मजबूत दिया? बड़े भट फहराने के लिए कभी कभी राम के भी हो जाते थे, तो क्या करते थे? लक्ष्मण भाई आ जाते, भैया क्या कर रहे हो आप? तो कीर्ति रूपी पताका को फैलाने वाले दंड का काम किया लक्ष्मण जी से। इसलिए कहे मैं बड़े भाई बन के जाओ। ठीक है भैया, बड़े इसको बता दिए।
छोटे बनोगे ना तो 5 दिन के रहोगे तो उतना को मारना पड़ेगा। अरे ना ना मारना कितना काम ना मैं नहीं करूंगा, तुम वही छोटे बन जाओ और मैं बड़े बन के आऊंगा। और आप जो है छोटे बन करके सबका उद्धार करना भैया कर दिया। चलो ठीक है जी, भाई भाई में है विभाग बांट लिए, वो पावन सन आया देव देवकी को बंदी बना लिए। 8वें गर्भ में भगवान जायमाने जनार्दन, जनार्दन भगवान ही आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? इतने लोगों को शिकायत है, भादो महीना रात को तो आए नहीं है महाराज के लिए। जितना उतार हुए ना भगवान के सब दिन में हुए, रात में कोई आए नहीं। इसलिए ये रात्रि सब निवेदन करने लगे, महाराज हम क्या बिगाड़े, आप रात में आना, अष्टमी तिथि को आना, बुधवार दिन को आना, सब भगवान आते हैं। राम जन्म, राम भी आए, अनेक हेतु लेकर के आए, अनेक को प्रमुदित करने के लिए आए। राम जन्म जग मंगल हेतु, संसार मंगल का वातावरण फैल जाए इसलिए भगवान का होता है। वैसे परिस्थिति में पावन सुनाए जब भगवान आने वाले तो जितने सब लोगों ने शिकायत किए, भगवान शिकायत दूर करने के लिए आए। अष्टमी तिथि को आने वाले भादो महीना में और बुधवार के दिन को अर्धरात्रि में भगवान का होने को है। सब लोग सजग हो गए। तो भगवान कैसे आए? सकीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम चारुवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। 4 भुजा भगवान आए, जहाँ जहाँ आए 4 भुजा में आए भगवान है। भगवान है सब अच्छा गदा पद लेकर के जैसे ही वो पावन सना जाए, प्रकाशमान हो गए अंधेरी कोठरी में। वसुदेव और देवकी विराजमान थी भगवान के हाथ। क्योंकि भगवान कौन है? स्वयं प्रकाश प्रकाश कराऊं मायाधीश ज्ञान गुण नाम। प्रकाश रूप परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन का नकार समाप्त हो जाएगा। हम लोग भगवान को पाना ही नहीं चाहते, तो हमारे हृदय में अंधकार है, तो अंधकार है इसलिए भटक गए। अंधकार का रास्ता कहाँ दिखाई दे? प्रकाश पाना चाहते हो तो भगवान प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश के पुंज है, उसको अपनाओगे तो फिर प्रकाशित हो जाओगे और रास्ता मिल जाएगा। हमको गंतव्य कहाँ जाना है जान जाओ, ये नियम है। तो असुआई भगवान आने को है और भगवान जैसे ही वहां पर दर्शन दिए 4 भुजा में ये रूप को मैं थोड़ी देर में तिरोहित कर दूंगा पिताजी, क्योंकि भी मेरे को लीला करनी है। और कृपा करके आप मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिएगा। गोकुल का मतलब क्या है? गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। कितने इंद्रिया है भोगेश्वर है? 10 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके तन्मात्राएं 20 हैं। उसको भगवान के चरणों में लगा दोगे तो फिर भगवान किसी को गोकुल बना देंगे। हमारा शरीर क्या हो जाएगा? गोकुल। फिर भगवान खेलने आएंगे। गोकुल नहीं बनाओगे कहाँ खेलने आएंगे भगवान? मथुरा में न रह करके गोकुल क्यों गए? ये मामा जी कसने वाले हैं, मामा बाद में आऊंगा ऐसे निकलूंगा गए। अभी तो मेरे गोकुल जाना है, वहां यशोदा माई। अच्छा क्यों? देखो ये तो भाई ठीक है, कश्यप जी देवकी और बलदेव बनकर के आए। और वो नंद बाबा यशोदा कौन है ये भी जान लो, पूर्व जन्म के कृष्ण और सुतपा। ये भी तपस्या किए और तपस्या करने बात करने लगे भगवान मेरे घर बालक बन के आ जा ले। 2 ही माई बाप मिल गए उनको, इसलिए कहे एक घर जन्म लूंगा, एक घर लीला करूंगा बाबा से 16 वर्ष नक्की आ जाओ। ये भगवान का काम है।
दोनों दंपति कहने लग गए आप हमारे घर बेटा बन के आना जी। हाँ जी आएंगे कह दिए। हम लोग मांगे तब ना हम कहें तब तो आएंगे हमारे घर भगवान जो है। अब कहें तभी तो आए हैं। चाहे ये भागवत की कथा भगवान का स्वरूप है। भावना की प्रबलता हो जाने पर ही भागवत भगवान हो पाती है। जान लो क्योंकि वैसे इसके बल से भागवत भगवान हमारे घर में आने वाले नहीं है। कई जन्मों के संचित पुण्य जब प्रकट हो जाते हैं तभी भागवत का ये श्रवण लाभ हमको आपको सब मिलता है। ये भागवत भगवान का स्वरूप है सज्जनों। तो इस प्रकार से भगवान ने ये लीला कर रहे हैं। गोकुल जाने की तैयारी। इसी बीच में मंदम मंदम जलधरम सब जितने पहरेदार थे कंस आदि सो रहे हैं कराटे देख सब को सुला दिए। कौन सोते हैं? भगवान के आगमन होने पर भक्त लोग जग जाते हैं। तो कौन किसको सुला देते हैं? जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो सोए रहते हैं। इसलिए कंस को सब सुला दिए। माया भगवान के लीला को कौन स्वरूप में देने वाले हैं? भगवान की माया जो उसके बल से सब सोए थे। भगवान को फिर जैसे ही वहां देखो सूपे रखे और जैसे जाने लग गए पानी बरसात होने लग गई। भगवान की आत्मा माने बताना चाह रहे हैं 5 पर्यावरण जीजल पावक गगन समीधा। द्वापर चंद में 5 तक प्रदूषित है। यहाँ तो सब प्रदूषित वातावरण में हम बरसात है। इसलिए हम मनाए हैं। भगवान कब आओगे आप कलयुग के प्रदूषण को दूर करने के लिए? मनाया कब? सब गरजने लगी, बिजलियां चमके, बरसात होने लग गई। सब बता रहे प्रभु कब आओगे। भगवान एक ही कारण से थोड़ी आते हैं तो माँ बाप को खुश कर दो, ऐसा काम नहीं है भगवान। पर्यावरण की शुद्धि के साथ भगवान का आगमन हो गए। जैसे जाने लगी यमुना बढ़ने लग गई तो वो हमारे पति देव हो आप जरा से जल दे दो, आपका हम सर्वोदक ले लें। ऐसी गलती कर रहे थे राम बन के सीधा नाव चढ़ गए। क्या पदन कंजर की देव सरिहसी अब केवट वचन मोग मन करसी। नामिक के माध्यम से मैंने आपके चरणों लिया था, इसलिए आप कृपा करो महाराज। तो भगवान ने कृपा करके उधर चिपक वहां पर बलदेव जी डर गए थे। क्या होगा बाबा? ये होना तो बढ़ने लग गई, कैसे बालक को पार लगाऊंगा? लेकिन सिंधु मार्ग में हम माने भगवती यमुना मैया मार्ग देवी भगवान के चरण को प्राप्त करने के बाद और जैसे वो पावन छलाया है वैसी परिस्थिति में जब कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। और गोकुल में नंद भवन में पहुंच गए। और नंद भवन देखो भगवान की माया, वो माया थी जो नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद बाबा के यहाँ जो हुई थी वो जो माया थी। और ऐसे परिस्थिति में जैसे ही वो पावन छलाया जब जिस समय नंद बाबा गए, देखो नंद बाबा के विश्राम में है, यशोदा माई भवन में है, लेकिन दासी के माध्यम से अदला बदली हो गए। क्या अदला बदली हुए? कन्हैया को नासिक दे दिए और जो लोग माया थी उसको बलदेव जी लेकर के आए। उदय से लेकर के आए माने रोड़ा गाना शुरू। तो भगवान के आत्मा को नजदीक हो जाना और माया जो है बुलाने वाली है। जब माया के बंधन में बंधोगे तो रोज रोग जाओगे। अब जीवात्मा सब माया के बंधन में बंधे हो जी, मुक्ति ले आना। पैसा रुपया है नहीं पता ही नहीं।
तो ये जगत जो है संसार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसलिए माया से ऊपर उठ जाओगे तो सदा मुस्कुराते हो, मुस्कुराना हो तो दाम्पत्य जीवन में धर्म का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म का आवर्तन होता है वो सदा प्रसन्न से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए फिर मन को ले चले। माया रुलाने वाली कंस जी जग गए, देखो देखो अब ये छिपावे उसको। जीवात्मा भी वही करते हैं, भगवान से दूरी बढ़ा करके माया लिखते रहते हैं। नहीं भैया ये तो बिटिया है, अब बिटिया से क्या डर है? जैसे हमको छोड़ दिए थे ना ऐसे इसको छोड़ दिया। अरे राम उस समय हम गलती अब नहीं करने वाले, क्योंकि आठवां है, ये भी मेरी काल है, मेहनत छोड़े बार बार हृदय से लगाते ही रो रही नहीं भैया ये बिटिया मन 6 को मार दिए समय में ही नष्ट हो गए हैं, हमने क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में छोड़ने वाले कहाँ से कर बैल को पकड़े मारने की उद्यत हो गए, पत्थर पटक करके यहाँ निकले नंद को भेजा था यशोदा गर्भ संभवा। ये कोई सामान्य नहीं है, योग माया ही है। कौन है योग माया? जो चल निवासिनी बोलो विंध्यवासिनी मैया की, मैया विंध्यवासिनी शेरे वाली पहाड़े वाली जो है, जितने माई के जो केंद्र है देख लो आप, दिव्य स्थान है उनके पहाड़ों के बीच में भक्तों को बुलाते रहती, आ जाओ मेरे भगत लोग, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी। अब तो बहुत सुविधा हो गए बाबा, रानी के दर्शन करने के लिए साधन जितने सब जगह है, सब जगह साधन बन गए। तो ये जो है वहीं पर स्थापित हो गए। और इधर यशोदा माई के यहाँ रात को बालक हुए थे और देखते देखते ही प्रातः सत्र होने पर सब आनंद मनाने लगे। जो सुने वो दौड़ के आ गए, जो सही की धावे बाल विद्ध का संग न लावे। वृद्ध लोग को नहीं ले जाने की कहते, ये बच्चे लोगों को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अब बच्चे लोग नहीं लाओगे तो माई लोग कहाँ आओगे बताओ? अरे बच्चे नहीं आएंगे तो भैया कहाँ जाएंगे? हम एक भी बार चुप रहो जी नहीं कहेंगे। अन्य वक्ता लोग होते ना तो पहले चुप ही कराते आप। तो इसलिए कई वक्ता कहते हैं चुप करोगे तो वही कथा बताऊंगा, मेरा कथा कहने का काम है। कभी कभी माइक के लिए नाराज हो जाते हैं वक्ता लोग, क्या लगा है सो लगा है, काहे जा रहे हैं? सस्ता सरलता जीवन में होना चाहिए। ये गुण सबके पास आ जाए संभव भी नहीं हो सके। पूर्ण कर्मांजित कर्मों के द्वारा संस्था सरलता आती है, उसको जो निभा लेते हैं उसका जीवन धन्य रहता है। लाभ रहते सुपर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो आज भावलक्षण आया है, भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए, आनंद मनाने लगे। कहाँ आनंद हो रही है? भगवान मथुरा में आए और गोकुल में आनंद मनाने लगे। जो जैसे सही मूर्ति लाए और बाल वृद्ध, हाँ वृद्ध लोगों को नहीं ले जाएंगे, ठंडा लेक्चर में छठाएंगे, लाइन लगा रहेगा देखने के लिए। अच्छा इतना उमंग क्यों है? क्योंकि 70 साल की उम्र में तो यशोदा माई बालक से नफरत है विशेष, इसलिए दौड़ पड़े लोग। अच्छा उनके बाल गोपाल कैसे हुए इतने उनके सुनल्ला सब मनावे, हमारे तो बच्चे हैं यशोदा माई के कब लाला होंगे। सब लोगों के आज संकल्प के द्वारा आज लाला भयो कहे, उनको बधाई हो प्रारंभ हो गए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भोला दियो